हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 5A का सेकंड पार्ट है। इसमें मैं शुरू कर रहा हूं दूसरे के फोर्थ पार्ट से। इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो 2 वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट यहाँ आपको मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ दूसरे के फोर्थ पार्ट से। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। पहले तो हमें जो सवाल दिया जाएगा उसको हम लोग चेक करेंगे, उसकी जांच करेंगे वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो वहीं पर लिख देंगे नहीं है। अगर वह समांतर श्रेणी है तो उसके जो सर्वांतर होगा वो, और अगले जो 3 पद हैं वो हमको ज्ञात करने हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। जो दूसरे का चौथा पार्ट है, इसमें जो श्रेणी दी गई वो है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की घात 4, ऐसे ही ये श्रेणी दी गई है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, सबसे पहले D1 का मान निकालते हैं और D1 होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस ए। इन दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा। जब ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए माइनस 1। ठीक है। सेम इसी प्रकार D2 निकालेंगे, और D2 कैसे निकलता है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तो ए क्यूब में से हम लोग जब ए स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचेगा ए और यहाँ पर -1। सेम ऐसे ही D3 निकालेंगे, और D3 कैसे निकलता है, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, ए की घात 4 में से ए क्यूब घटाएंगे, दोनों में से ए क्यूब कॉमन, तो बचेगा ए -1। तो जो सर्वांतर हम लोगों ने निकाला, अगर ध्यान से देखें तो ये सर्वांतर एक जैसा नहीं आया। कोष्टक तो सेम मिल रहा है, लेकिन जो ये ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यूब है, ये सभी जो सर्वांतर है वो अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, ये जो सर्वांतर हम लोगों ने निकाले वो आपस में बराबर नहीं है। जब सब सर्वांतर बराबर नहीं होते हैं तो लिख देते हैं अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये 5वां भाग है, सेम इसको भी उसी तरीके से करना है। सबसे पहले इसको चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर और 3 पद इसके और भी लिखने हैं। तो आइए इसको भी ध्यान से समझते हैं। इस सवाल को हल करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो समांतर श्रेणी दी गई है इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी अंडर रूट वाली संख्या है इसको गुणनखंड करके जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसमें कोई ना कोई संख्या अंडर रूट के बाहर आ जाएगी। जैसे पहले में लिखा है √2, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। 8 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार आएगा, तो 2 बार आ जाएंगे, अंडर रूट के अंदर बचेंगे 2। इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 √2, और इसके जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 √2। इस तरीके से ये श्रेणी बनती जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जब गुणनखंड तो आप कर ही सकते हैं, गुणनखंड करेंगे, अंडर रूट के बाद जब निकालेंगे तो ये श्रेणी हम लोगों को प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले D1 का मान निकालेंगे, और D1 होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 2 √2 में से हम √2 घटाएंगे तो बचेगा √2। ऐसे ही जब हम लोग D2 निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा √2। ऐसे ही जब हम लोग D3 निकालेंगे तो चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे,
4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा √2। तो आप अगर ध्यान से देखें तो सर्वांतर है ये √2 यानी कि सभी में सेम आ रहा है। तो लिख देंगे चूँकि सर्वांतर D बराबर, जो सर्वांतर है D1 ये बराबर आया है D2 के और बराबर आया है D3 के, और ये सभी आपस में किसके बराबर हैं √2 के। अगर ये सब आपस में बराबर हैं तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। अतः यह समांतर श्रेणी है। तो सवाल में ये भी लिखा है अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर और 3 पद और लिखने हैं। तो सर्वांतर तो ये हमने निकाल ही लिया, कितना आया √2। तो अगले 3 पद कैसे लिखेंगे आइए समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अगले 3 पद। अगले 3 पद कैसे निकालें, तो इस श्रेणी में 1 2 3 4 पद तो दिए ही गए हैं, हम लोगों को 5वां पद निकालना है यानी कि A5 कैसे निकालेंगे, चौथे पद में सर्वांतर जोड़ देंगे 5वां पद आ जाएगा। तो 4√2 में जब सर्वांतर √2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5√2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे √2 और गुणे 5 को जब अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। तो 2 गुणे 5 का वर्ग 25 और 25 का 2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा √25 दूनी 50। यह आ गया 5वां पद। ऐसे ही छठा पद निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 5वां पद जो ये वाला आया 5√2, इसमें सर्वांतर √2 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6√2 और 6 को जब अंदर ले जाएंगे तो 2 गुणे ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 2 गुणे 6 का वर्ग होता है 36। 36 का 2 में गुणा करेंगे तो 36 दूनी √72 आ गया। तो अगले 2 पद हो गए। इसी तरीके से तीसरा यानी कि 7वां पद जब हम लोग निकालेंगे A7 तो ये जो है 6√2, छठे पद में ये जो सर्वांतर है √2 ये और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7√2। 7 को √ के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 7 का स्क्वायर। तो √2 गुणे 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 का 2 में गुणा करें तो 49 दूनी हो जाएंगे √98। तो हम लोगों ने सवाल पूरा हल कर लिया है। सर्वांतर जो आया है वो है √2 और समांतर श्रेणी के जो अगले 3 पद हैं वो कौन कौन से हैं √50, √72 और √98। तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ जाइए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6th पार्ट है इसको भी ध्यान से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो इसमें जो श्रेणी दी गई वो है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इस तरीके से ये श्रेणी दी गई है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सेम उसी तरीके से D1 का मान निकालेंगे। और D1 का मान कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जब इसको घटाएंगे तो 3 का वर्ग 9 और माइनस 1 का वर्ग 1। 9 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। सेम ऐसे ही D2 निकालेंगे और D2 कैसे निकलता है, तीसरी वाली संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 और माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9। तो 25 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। सेम ऐसे ही हम लोग D3 का मान निकालेंगे और D3 होगा चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे। तो 7 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो 7 का वर्ग होता है 49 और माइनस 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25। तो 49 में से जब 25 को घटाएंगे तो बचेगा 24। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो D1, D2 और D3 हैं इनके मान सभी अलग अलग हैं। 8, 16, 24 ये अलग अलग मान आ रहे हैं। तो लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3,
ये जो सर्वांतर हम लोगों ने निकाला ये बराबर नहीं आया है। अगर ये सर्वांतर बराबर नहीं आया तो ये समांतर श्रेणी भी नहीं है। तो आंसर में लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप एक लाइक तो कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेकेंड का जो 7वां पार्ट है उसको भी ध्यान से समझेंगे। देखिए श्रेणी क्या दी गई है, 2,5/2, 3, 7/2। इसी तरीके से ये श्रेणी दी गई है। तो इसमें भी सेम उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले D1 का मान निकालेंगे। और D1 का मान कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो 5/2 में से 2 घटाएंगे, बटे 1 मानेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। तो आ जाएगा 5 - 4। 5 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही D2 का मान निकालेंगे। और D2 कैसे निकलेगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तो 3/1 में से 5/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 2, 2 × 3 = 6 - 5। 6 में से 5 घटाएंगे, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही D3 का मान निकालेंगे। और D3 कैसे निकलेगा, चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे। 7/2 में से 3/1 को घटाएंगे, एलसीएम कितना आएगा 2। तो हो जाएगा 7 - 2 × 3 = 6। ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो सर्वांतर D1, D2 और D3 है, इन सभी के मान बराबर आ गए 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि सर्वांतर D1 बराबर है और सभी जब सर्वांतर से आ गया तो यह समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद और भी लिखने हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूँ अगले 3 पद। तो इस श्रेणी में 1, 2, 3, 4 पद दिए गए। 5वां पद निकालेंगे A5। और 5वां पद कैसे निकालेंगे, चौथे पद में सर्वांतर जोड़ देंगे, 5वां पद आ जाएगा। चौथा पद है 7/2 और सर्वांतर उसमें जोड़ेंगे 1/2। तो ये आ जाएगा 7 × 1 = 8/2। 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौकू 8। 5वां पद आ गया 4। अब इसी प्रकार से छठा पद निकालें। छठा पद कैसे निकलेगा, 5वें पद में हम फिर से सर्वांतर जोड़ देंगे। 5वां पद है 4 और सर्वांतर जोड़ेंगे 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, /1 मान लेंगे। 2 चौकू 8 + 1। तो ये आ जाएगा 9/2। ऐसे ही जब हम लोग 7वां पद निकालेंगे तो कैसे आएगा, छठे पद में यानी 9/2 में सर्वांतर 1/2 और जोड़ देंगे। तो 9 × 1 कितना आ जाएगा 10/2। 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10। तो ये आ गया 5। तो अगले 3 पद कौन कौन से निकल के आ गए, 4, 9/2 और 5। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कर देंगे, इन्हीं को कर देंगे आंसर। और ये जो निकला ये हमारा सर्वांतर है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड का जो 8वां पार्ट है इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, इसको भी कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, श्रेणी दी गई -1, 1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसमें भी D1 का मान निकालेंगे। और D1 कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से वही पहला पद घटा देंगे। तो -3.2 में से -1.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3.2
और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 1.2। 2 में से 2 घटेगा 0 और 3 में से 1 घटेगा 2, ये आ गया माइनस का 2.0। ऐसे ही D2 निकालेंगे, तीसरे में से दूसरा पद माइनस के 5.2 और माइनस ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 3.2, घटाएंगे जब तो ये आ जाएगा माइनस का 2.0। सेम ऐसे ही D3 का मान निकालेंगे तो माइनस 7.2 में से घटा देंगे माइनस का 5.2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको जब घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस का 2.0। तो ध्यान से अगर देखें तो सर्वांतर है वो सभी का बराबर आ गया, तो लिख देंगे चूँकि सर्वांतर D1 बराबर D2 बराबर D3 और बराबर के आ गया माइनस 2.0। सर्वांतर जो है सभी का आपस में बराबर है तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो 3 पद और भी लिखने हैं, तो आगे लिखेंगे अगले 3 पद। अगले 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे? जो चौथा पद दिया गया उसके बाद जब 5वां पद निकालें चौथे पद में सर्वांतर और जोड़ देंगे तो माइनस के 7.2 में माइनस का 2.0 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 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 के 7 और 2 9.2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5वें पद में माइनस 9.2 में 2.0 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 11.2। और जब हम 7वां पद निकालेंगे तो माइनस के 11.2 में 2.0 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 13.2। ठीक है, तो ये अगले 3 पद हो गए, इन्हीं को कर देंगे आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेकंड का जो 9वां पार्ट है उसको भी देखेंगे। श्रेणी क्या दी गई है? 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222, इसी तरीके से ये श्रेणी दी गई है। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग D1 का मान निकालेंगे और D1 निकलेगा दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.02। ऐसे ही जब हम लोग D2 निकालेंगे तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 0.222 में से 0.22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.002। ऐसे ही D3 का जब मान निकालेंगे चौथे पद में से दूसरा पद यानी कि 0.222 में से 0.222 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0002। अगर ध्यान से देखें तो सर्वांतर है वो एक जैसा नहीं है, इसमें है 0.02, इसमें 0.002, यानी कि अलग अलग आ रहा है। तो लिख देंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, सर्वांतर आपस में बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।